हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट वैल्यू इन्वेस्टर। तो आज प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स का Q3 का रिजल्ट आया। Q3 का रिजल्ट के बाद ही मार्केट बहुत भयंकर तरीके से इसको पनिश किया है। एक दिन में ये स्टॉक 14% नीचे, राइट। तो काफ़ी बड़ा गिरावट देखने के लिए मिला है प्रिंस पाइप में। अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक पिछले एक साल से ये नेगेटिव ट्रेंड में ही था और पिछले एक साल से ये सेलिंग प्रेशर इसमें दिख ही रहा है। अगर आप देखेंगे तो आज के दिन 14% गिरा, 1 वीक का अगर देखेंगे तो 20% का गिरावट, 1 मंथ में 26%, 3 मंथ्स में 34%, 6 मंथ्स में 50%। ओ माय गॉड, ये अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को आधा कर दिया पिछले 6 महीने में। अगर वहीं पर मैं देखूं 1 ईयर का तो 54%, 3 ईयर्स का 56%। 3 ईयर्स में भी ये लोगों को परेशान करके ही रखा है, राइट। और 5 ईयर का देखें तो 60% का रिटर्न दिया है, ठीक है। तो 5 ईयर्स में लॉन्ग टर्म में तो ठीक ठाक लगा है 60%। लेकिन अभी चल के देखते हैं कि रिजल्ट कैसा है और क्यों ऐसा इस स्टॉक को गिराया गया। चलिए रिजल्ट देखते हैं। अगर रिजल्ट देखना है तो आपको मैं बता दूं रिजल्ट किस तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए, एक तो आप साइट में जाइए, ठीक है। यहाँ पर साइट में जाएंगे प्रिंस पाइप का और यहाँ पर इन्वेस्टर सेक्शंस में जाके ये Q3 का यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। ये फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी रखा हूँ डाउनलोड करके। चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ। इसको क्लिक करोगे तो ये बोल रहा है कि वापस करोगे क्या? मैं बोला हाँ, ठीक है। आ गया, देखो डाउनलोड कर लिया मैं। और प्रिंस पाइप का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो ये बोल रहा है, ठीक है, 3 मंथ्स का रिजल्ट है 31 दिसंबर 2024 का, ठीक है। ये है आपका रिजल्ट, ये है आपका Q3 मतलब समझे। एक सेकेंड गाइस, ये है Q3, ये है Q2, ये भी है Q3 ये है 25 का, ये है 24 का, ठीक है। ये FY25, ठीक है, और ये FY24। अगर आप देखेंगे सारा वैल्यू मिलियंस में दिया है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो भी चीज़ बोलूँगा मैं मिलियन में बोलूँगा, ठीक है। तो देखो बोल रहा है कि इसका जो टोटल इनकम है इस क्वार्टर 5792.46 मिलियन हुआ, जो कि पिछले क्वार्टर 6260 मिलियन था। तो टोटल रेवेन्यू अगर देखेंगे, टोटल इनकम देखेंगे तो टोटल इनकम कम हुआ है, 6260 से 5792 मिलियन हो गया। तो इसमें भी गिरावट दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 6216 मिलियन हुआ करता था, जो कि अभी 5792 मिलियन है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी गिरावट दिख ही रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर बेसिस पे भी वही लगभग था और पिछले साल सेम क्वार्टर में भी वही रेवेन्यू था और पिछले क्वार्टर में भी सेम रेवेन्यू था। लेकिन इस जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर में इनका रेवेन्यू काफ़ी गिर चुका है, ठीक है। वहीं पर अगर देखेंगे तो मैं टोटल एक्सपेंस अगर देखेंगे, ये है टोटल एक्सपेंस अपने काम का 6055 मिलियन हुआ करता था, यहाँ पर 6044 मिलियन खर्चा कमा है, सही है। बट प्रॉफिट सेल्स तो अगर आप देखेंगे सेल्स तो नहीं बढ़ा ना, 6260 से कम हो गया, लेकिन खर्चा तो वही है। तो यहाँ पर क्या होगा? लॉस होगा। तो लॉस अगर देखोगे तो इस साल 251 करोड़ का लॉस हुआ है, करोड़ बोल दिया, सॉरी 251 मिलियन का लॉस हुआ है। 251 मिलियन का लॉस मतलब समझे, 251 मिलियन का लॉस हुआ है मतलब लगभग 25 करोड़ का लॉस ये दिखा रहा है, ठीक है। पिछले क्वार्टर में 204 मिलियन का प्रॉफिट हुआ करता था और उसके सेम क्वार्टर पिछले साल मतलब दिसंबर का क्वार्टर 2024 में, ठीक है, 2023 में दिसंबर का जो क्वार्टर था उसमें इसने 530 मिलियन का प्रॉफिट दिखाया था। लेकिन देखें तो बहुत भयंकर तरीके से गिरावट हुआ है इस साल, ठीक है, मतलब इस क्वार्टर। आगे चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है हमारा काम का प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, ये है हमको देखना। देखो तो अगर हम देखेंगे ये है इनकम ये है टोटल एक्सपेंस, तो आता है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स। कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स को छोड़ देंगे तो प्रॉफिट ये आता है। लेकिन एक्सेप्शनल आइटम से पहले तो हमको क्या करना पड़ता है? कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो एक्सेप्शनल आइटम्स का एडजस्टमेंट करने के बाद जो नेट आ रहा है, जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ रहा है इस क्वार्टर का 204 मिलियन आ रहा है, मतलब 20 करोड़ के आसपास। और पिछले क्वार्टर में आता था 147 करोड़ का प्रॉफिट। तो 150 करोड़ से, सॉरी करोड़ फिर से बोल दिया, 147 मिलियन से 204 मिलियन लॉस में आ चुका है। और उससे भी पहले 376 मिलियन प्रॉफिट था। यहाँ भी प्रॉफिट था, लेकिन यहाँ पर लॉस हो चुका है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब दिख रहा है हमें, ठीक है। तो हमको क्या देखना है? द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 204, लॉस आया है। पिछले क्वार्टर 150 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन 150 करोड़ फिर बोल दिया, मिलियन का प्रॉफिट था। इस बार 204 मिलियन का लॉस है। उससे भी पहले क्वार्टर 3 2023 में इसका प्रॉफिट हुआ करता था 376 करोड़। तो काफ़ी परफॉर्मेंस ख़राब है। अगर इसको मैं एक डायग्राम में प्रेजेंट करूं, ठीक है, तो डायग्राम भी दिखा देता हूं। चलिए, डायग्राम कहाँ गया भाई? एक सेकेंड, डायग्राम है इधर। हाँ देखिए, ये न्यूज़ का वेबसाइट है और ये न्यूज़ का वेबसाइट में जाएंगे तो आपको डायग्राम अच्छे से दिख जाएगा। देखिए, ये है टोटल रेवेन्यू, ये तुम्हारा फिगर दिया है करोड़ में, ठीक है। तो इनका टोटल रेवेन्यू बोला Q3 का 577 करोड़ इस साल आया। पिछले क्वार्टर मतलब Q2 में 622 था।
तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 7% का दिख रहा है ये। समझ में आ रहा है? तो इस क्वार्टर 577 करोड़ और इसके पहले क्वार्टर में 622 करोड़, यानी 7% गिर गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 618 करोड़ हुआ करता था, लेकिन इस साल ये कितना आया 577, यानी 6%। और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या हुआ है, गिर गया। तो रेवेन्यू वाइज अगर देखेंगे तो मुझे कोई इससे और इससे मतलब है, तो टोटल रेवेन्यू 7% गिर गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6.5%। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर चलोगे तो आपको पता चलेगा, ये देखो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, खर्चा इनका देखो 601 करोड़ इस क्वार्टर में आया है, पिछले क्वार्टर में 603 करोड़ था, तो 0.46% ही कमा है, लगभग फ्लैट ही है। लेकिन अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो ये 6% खर्चा बढ़ गया। तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंस 6% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और टोटल रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घट गया है। रेवेन्यू घट रहा है लेकिन देखिए खर्चा बढ़ रहा है। अच्छा, नेट इनकम देखिए, नेट इनकम इनका -20 करोड़ आया, बताया था आपको मैं। और पिछले क्वार्टर 14 करोड़ का प्रॉफिट आया था, इस साल इस क्वार्टर 20 करोड़ का लॉस, यानी 238% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्रीज। ठीक है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 37 करोड़ का प्रॉफिट था, 154% का गिरावट। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 154% गिर चुका। तो ये है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपका 154% गिरा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये आपका 238% गिरा है। समझ में आ रहा है? और EPS अगर देखेंगे तो अभी 1.85 हो गया, जो कि नेगेटिव हो गया, जो कि 1.33 हुआ करता था। यानी EPS देखेंगे ये भी 240% गिर चुका है, और पिछले साल सेम क्वार्टर में EPS 3.4 हुआ करता था, तो उससे कंपेयर करेंगे तो ये 154% गिर चुका है। तो रिजल्ट काफ़ी ख़राब आया है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा धुलाई दिख रहा है स्टॉक में। अभी चलते हैं इसका प्राइस चार्ट पे। प्राइस चार्ट अगर देखोगे, देखिए प्राइस चार्ट अगर देखेंगे मंथली में चलते हैं। मंथली में आप देखोगे, मंथली में ये यहीं से ब्रेकआउट देके एक पुलबैक देके स्टार्ट किया था रैली 2021 के आसपास मेरे ख्याल से। फिर यहाँ पर देखोगे एक एम पैटर्न बना है मंथली चार्ट में, और एम पैटर्न बना के ये गिरा है। ठीक है, ऐसा गया और नीचे आके वापस ये नीचे आके गिरा है। तो ये कहाँ पर आएगा, ये एक जोन है इंपॉर्टेंट इसका, ये जो मैं लाइन बनाया हूँ बैगनी कलर का, दिस इज़ द इंपॉर्टेंट जोन। यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस हो सकता है कंसोलिडेट करे, और कंसोलिडेट करने के बाद ये वापस हो सकता है ना कि यहाँ तक आए, कहाँ तक 193 तक। तो आएगा क्या, अभी आएगा क्या बोल नहीं सकते, हो सकता है ये यहीं से रिवर्स कर जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में आ चुका है। अब यहाँ पर हो सकता है कि जो बड़े प्लेयर्स लोग या फिर ऑपरेटर्स लोग इसको खरीदना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये 800 का प्राइस से लगभग 294 में आ चुका है, तो काफ़ी इसमें गिरावट आ चुका है। ठीक है, और कंपनी लॉस भी रिपोर्ट की है, तो इससे क्या होता है ना, प्राइस तो इसीलिए गिर भी रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए, अगर आप ऑलरेडी यहाँ फंसे हैं तो आपको तो देखिए वेट ही कर सकते हैं। हो सकता है अगर आप एवरेज करना चाहें तो इस प्राइस लेवल पे कर सकते हैं, क्योंकि जो कि अच्छा प्राइस लगता है मेरे को, और यहाँ से और नहीं गिरना चाहिए। ये लास्ट है 193 तक मैक्स टू मैक्स ये जा सकता है, उससे नीचे और नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये है मंथली चार्ट में। अगर वीकली चार्ट में देखें तो वीकली चार्ट में भी देखें, ये इंपॉर्टेंट जोन में ये आ चुका है। यहाँ से और गिरने का बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है, क्योंकि ऑलरेडी ये 60% के आसपास फॉल हो चुका है। 60% गिरने के बाद स्टॉक और नहीं गिरता है। ठीक है, तो यहाँ जो फंसे हैं भाई, और उनके पास एवरेज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर और थोड़ा ये टाइम बिताएगा, और हो सकता है ये वापस यहाँ नीचे तक आए। ठीक है, और इसके अलावा क्योंकि देखिए ये जो है, इसमें कब हम बोलेंगे कि ट्रेंड ये चेंज हो चुका है। चलिए डेली में चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका सारा मूविंग एवरेज लाइन जो है प्राइस के नीचे ही है। ठीक है, तो जब भी ये ऊपर जाएगा तो ये सब रेसिस्टेंस की तरह काम करेंगे। ये एक मूविंग एवरेज रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये 50, ये 100, ये 200 तो 504 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं 50-100 को बस रखूँ, इसको हटा दूँ, 200 को भी हटा दूँ, देखिए 50-100 आपको बताता है कि ट्रेंड कहाँ से चेंज हुआ है। देखिए 50-100 अगर देखें तो पता चलेगा कि यहाँ तक ये जो 50 ब्लू लाइन है ये हमेशा ऊपर ही चलता था। ठीक है, जैसे लेकिन वो नीचे आया प्राइस भी नीचे आ गया। ठीक है, तो जब ये ब्लू लाइन ब्लैक लाइन के ऊपर चलना स्टार्ट नहीं करता है तो आपको यहाँ पर एंट्री नहीं बनाना चाहिए टेक्निकल हिसाब से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन में आ चुका है, स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है ये, स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है ये। यहाँ पर हो सकता है कि बड़े प्लेयर्स इसको इकट्ठा करना स्टार्ट करें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मुझे लगता है कि प्रिंस पाइप एक अच्छा वैल्यूएशन पे आ चुका है। ठीक है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें। वैसे इसका फिनेंशियल रिजल्ट काफ़ी ख़राब आया है, क्वार्टरली रिजल्ट। देखते हैं अगले क्वार्टर में इसका क्या परफॉर्मेंस रहता है, बट प्राइस वाइज ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, और हो सकता है यहाँ से और भी गिर सके। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड दिस इज सैम साइनिंग ऑफ।